एक नई वीडियो और एक नया स्टेट। और आज का जो स्टेट है उसका नाम है महाराष्ट्र। एक बार सबसे पहले आप सबका स्वागत है आपकी और हमारी इस वीडियो सीरीज में, जिसका नाम है इंडियाज फूड एंड कल्चर सीरीज। तो पिछली 10 वीडियो के माध्यम से मैंने अलग अलग स्टेट के बारे में, वहाँ के खाने पीने और वहाँ के रहन सहन के बारे में जो मुझे नॉलेज था वो आप लोगों के साथ में शेयर किया। आप लोगों ने सारी वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज फिर से बात करेंगे एक नई स्टेट यानी महाराष्ट्र के बारे में। तो सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र के बारे में मुझे तो जो नॉलेज है उससे ज़्यादा आप सबको हो गई, ये मुझे पूरी उम्मीद है। क्योंकि महाराष्ट्र एक ऐसी स्टेट है इंडिया के अंदर में जो हमारे देश की आन बान और शान है, जिसे मराठाओं की शान भी कहा जाता है। महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मभूमि है, उनकी कर्मभूमि रही है। और यहाँ पे बहुत सारे हमारे देश को बहुत सारी बड़ी बड़ी हस्तियाँ महाराष्ट्र ने दी है, जिनमें वीर सावरकर और स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी, आशा भोसले जी, और क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर और लिटिल मास्टर ब्लास्टर सुनील गावस्कर भी महाराष्ट्र की धरती में पैदा हुए हैं। तो इसलिए सबसे पहले महाराष्ट्र और महाराष्ट्र को मेरी तरफ से प्रणाम। और अब बात करें अगर महाराष्ट्र के बारे में, तो महाराष्ट्र भारत के पश्चिमी भाग में स्थित एक समुद्र के किनारे बसा हुआ स्टेट है। महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो है मुंबई, जिसे भारत की औद्योगिक राजधानी भी कहा जाता है। इतिहास अगर यहाँ का देखें, छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की स्थापना महाराष्ट्र में की थी, जिसकी विरासत में एक बहुत ही गहरी विरासत यहाँ पे मराठा साम्राज्य की रही है। और संस्कृति यहाँ की मराठी पारंपरिक संगीत, लावणी, त्योहार में यहाँ पे गुड़ी पड़वा, गणेश चतुर्थी और बहुत सारी कलाएं यहाँ पे अपनी पहचान रखती है। अगर इकोनॉमिकली से देखेंगे तो भारत का सबसे संपूर्ण स्टेट और सबसे ज़्यादा कल कारखाने, सबसे ज़्यादा फैक्ट्रीज और सबसे ज़्यादा बिजनेस की कोई हब है तो वो है महाराष्ट्र, और वो भी मुंबई। और जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रियाँ होने के कारण काफ़ी सारी मात्रा में यहाँ पे अलग अलग स्टेट के लोग यहाँ पे रहते हैं। सबका आपस में काफ़ी अच्छा प्यार प्रभाव है। और यहाँ के पर्यटन की बात करें, अजंता एलोरा की गुफाएं, गेट ऑफ इंडिया, महाबालेश्वर, लोनार की झील, शिरडी साई मंदिर, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं अपने आप में। और जो यहाँ का जुहू का बीच है और यहाँ की फिल्म नगरी, जिसे माया नगरी भी कहा जाता है, वो भी मुंबई में। तो बात करें महाराष्ट्र के खाने पीने की, तो यहाँ के खाने पीने में बहुत सारी चीज़ें फेमस हैं। अपनी खान पान, अपनी विविधता और अनूठे स्वाद के लिए महाराष्ट्र जाना जाता है, जिसमें स्ट्रीट फूड से लेकर पारंपरिक शाकाहारी और मांसाहारी सारे व्यंजन शामिल है। प्रमुख शाकाहारी व्यंजनों की बात करें तो यहाँ पे बड़ा पाव। अगर आप मुंबई गए, महाराष्ट्र गए, आपने बड़ा पाव नहीं खाया तो आपका मुंबई और महाराष्ट्र जाना बेकार है। पूरी दुनिया में मुंबई च वड़ा पाव बहुत फेमस है। महाराष्ट्र के मिसल पाव, मिसल पाव एक अंकुरित दालों के साथ में तीखी मसालेदार सब्जी होती है, जिसके ऊपर फरसाण, तले हुए स्नैक्स, कच्चा प्याज डालकर पाव के साथ में लोग खाते हैं, इसलिए इसे कहते हैं मिसल पाव। मुंबई से लगा लो महाराष्ट्र की पाव भाजी एक गाढ़ी सब्जियों की करी होती है, जिसमें मक्खन के साथ में पाव को सेक के सुबह शाम नाश्ते में खाते हैं। आपको कहीं भी रेलवे स्टेशन जाओगे, कहीं भी स्ट्रीट पे जाओगे तो आपको वहाँ पाव भाजी जरूर मिलेगी। इसी तरह से यहाँ पे पूरन पोली, ये एक मीठी चटपटी रोटी है जिसके अंदर चना दाल और गुड़ के मिश्रण को भर के लोग बनाते हैं। मतलब भरे हुए बैंगन यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ नारियल, गुड़ और मसालों के साथ भरे छोटे जो बैगन होते हैं उनको भर के बनाते हैं, तलने के बाद उसकी सब्जी बनाते हैं। साबूदाना खिचड़ी और बड़ा, साबूदाने की खिचड़ी और वड़ा भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। पिठला भाकरी, पिठला बेसन की करी है, जिसे ज्वार या बाजरे के आटे से बनी हुई भाकरी यानी रोटी के साथ में ये लोग खाते हैं। या खास करके जो ग्रामीण एरिया, गाँव का एरिया, वहाँ पे मराठी लोग इस पारंपरिक भोजन को बहुत चाव के साथ में खाते हैं। और अगर यहाँ नॉनवेज की बात करें तो कोल्हापुरी चिकन और कोल्हापुरी मटन बहुत ज़्यादा फेमस है। कोल्हापुर का जो क्षेत्र है, यहाँ पे जो भी खाना बनेगा बिल्कुल स्पाइसी बनता है, रेड चिल्ली के साथ में। मराठी खाना, मराठी भोजन अत्यधिक तीखापन और जो चटपटापन और तीखापन होता है उससे उसका स्वाद बहुत ही उठ के आता है। कोल्हापुरी जो चिकन और मटन है, तावड़ा रस्सा और पांडरा रस्सा, ये कोल्हापुरी थाली के जो थाली होती है उसके अंदर में देते हैं। सूप या करी होती है, जैसे
तांबड़ा रस्सा लाल और तीखा होता है, जबकि पांडरा रस्सा सफेद और कम तीखा होता है। एक थाली के अंदर दीजिए, अगर आपने मराठी थाली खाई तो उसके अंदर ये चीज आपको मिलेगी। मालवाड़ी फिश करी, जिसे मालवाड़ी फिश करी भी कहते हैं। मालवार का जो एरिया है, कोकन, गोवा और महाराष्ट्र की जो बॉर्डर एरिया है उसको कहते हैं कोकन एरिया। तो वहाँ पे नारियल भरपूर मात्रा में होते हैं, समुद्री तट का किनारे होने के कारण। तो ये बनाते हैं वहाँ पे फिश करी। मच्छियाँ वहाँ पे समुंदर से बिल्कुल फ्रेश मच्छियाँ पकड़ के लाते हैं, उसकी फिश करी बनाते हैं, खास करके नारियल के दूध के साथ में। इसके लिए इसका नाम है मालवानी फिश करी। तो इस तरह से महाराष्ट्र के अंदर अगर आप देखोगे, वो पीने में और खाने और मिठाइयों में क्या क्या चीजें लेते हैं। सोल कड़ी, ये नारियल के दूध और कोकम से बना हुआ एक ड्रिंक है जो हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाता है, जिसको भोजन करने के बाद में परोसा जाता है। कोकम भी यहाँ पे बहुत अच्छी मात्रा में होता है। कोकम होता है एक रेड कलर का उसको रेड कलर का एक फ्रूट होता है जो खास करके कोकन एरिया में होता है। मोदक, गणेश चतुर्थी के टाइम पे बनने वाले मोदक एक खास तरह की मिठाई है। ये चावल के आटे के खोल में कसा हुआ एक स्टफ्ड किया हुआ, मतलब चावल के आटे को गूंथा छोटी छोटी रोटियां, मतलब जिस टाइप का अपना मोदक का मतलब होता है बेसिकली लड्डू। चावल के आटे के अंदर में मावा ड्राई फ्रूट को भर के लोग बनाते हैं, नारियल गुड़ इन सारी चीजों को भर के स्टीम करके बनाते हैं। इसके लिए ये बहुत ही हेल्दी चीज है, क्योंकि कोई भी चीज स्टीम करके बनाई जाएगी बहुत ही ज्यादा वो हेल्दी होती है। श्रीखंड, यह एक गाढ़ी दही के साथ, पहले दही को क्या करते हैं कि कपड़े में बांध देंगे, उसको पानी निकल जाता है, दही गाढ़ी हो जाती है। फिर उसके अंदर में ये लोग इलायची का पाउडर, यहाँ पे आम बहुत ज़्यादा होते हैं अपने महाराष्ट्र के अंदर में, तो आम का रस उसमें मिला के अलग अलग फ्लेवर में बनाते हैं श्रीखंड। आमटी, जैसे मैंने आपको बताया कि ये महाराष्ट्र की पारंपरिक दाल है जिसमें हल्की सी मिठास और खट्टापन होता है। और अगर आप चले जाएंगे महाराष्ट्र में तो पूरी दुनिया की, क्योंकि महाराष्ट्र अपने आप में बिजनेस का एक हब है। किसी भी स्टेट में जो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ, चाहे मुंबई जाओ, पुणे जाओ, या शिरडी की तरफ चले जाओ, नासिक की तरफ, औरंगाबाद, तो हर एक स्टेट के लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, तो हर एक टाइप का खाना आपको वहाँ पे मिलता है। लेकिन जो वहाँ की बेसिक चीजें थी, जो वहाँ का खान पान था, वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। महाराष्ट्र के लोग बेसिकली जो खाना खाते हैं थोड़ा स्पाइसी और चटपटा खाना खाते हैं, क्योंकि वहाँ पे मसाले भी जो अच्छी मात्रा में होते हैं। जो बैंगलोर एरिया है, जैसे गोवा से सटा हुआ एरिया, उस तरफ में जो इंडियन स्पाइसेज, हमारे गरम मसाले बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। तो ये थी बात, थोड़ी सी जो मुझे नॉलेज था महाराष्ट्र के खान पान के बारे में। और अब बात करते हैं वहाँ के रहन सहन के बारे में और वहाँ के त्योहारों के बारे में। महाराष्ट्र को क्षेत्रफल की अगर उसमें देखेंगे तो इनको 5 उसमें बांटा गया, क्षेत्रों में बांटा गया। कोकण, पश्चिमी महाराष्ट्र, उत्तरी महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ। लेकिन यहाँ पे सब जगह चलती है मराठी भाषा, ये लोग बोलते हैं। लोकगीत, भोजन, पोशाक और जातीय रूप में प्रत्येक की अपनी अलग अलग सांस्कृतिक पहचान है। अलग अलग क्षेत्रों में बैठा तो सबकी अलग अलग क्षेत्र वाइज इनकी अपनी अपनी पहचान है। ये लोग दिवाली, क्रिसमस, ईद, नए साल जैसे सारे त्यौहार यहाँ पे मनाते हैं। लेकिन गणेश चतुर्थी इनका सबसे मुख्य त्यौहार है। श्री गणेश भगवान जी का जब भी गणेश जी का त्यौहार होता है तो बड़े धूमधाम के साथ में जो महाराष्ट्र के अंदर में गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मनाई जाती। तो इन सारी चीज़ों के लिए महाराष्ट्र फेमस है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के पहनावे के बारे में। महाराष्ट्र का पारंपरिक पहनावा पुरुषों के लिए धोती, धोतर वो लोग कहते हैं, और फेटा यानी पगड़ी। और महिलाओं के लिए 9 गज की साड़ी या लुगड़े और चोली होती है, जिसे वो लुगड़ी कहते हैं साड़ी को। पुरुषों का पहनावा जैसे धोती, धोतर या एक लंबा कपड़ा होता है जिसे कमर और पैरों के चारों ओर लपेटते हैं लोग। कुर्ता यानी सदरा भी उसे कहते हैं, जिस कुर्ते को वो लोग सदरा इसको कहते हैं। एक टाइप की कमीज होती है। फेटा टोपी ये लोग पहनते हैं, जो यहाँ की एक प्रमुख विरासत है। बंदी, कभी कभी कुर्ते के ऊपर एक बास्केट टाइप की पहनते हैं, उसको कहते हैं लोग बंदी। महिलाओं को पहनावा यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी बताया, नौवारी साड़ी या 9 गज लंबी साड़ी होती है, जिसे पहनने का तरीका अनोखा होता है। इसे धोती की तरह लपेटा जाता है, जिससे काम करने में आसानी होती है। चोली, साड़ी के ऊपर एक छोटी बाजू की ब्लाउज पहनते हैं, जिसे चोली कहते हैं। आभूषणों में यहाँ की जो लेडीज हैं, नाक में आपने देखो एक नथ, छोटी सी नथ टाइप की पहनते हैं। हरे रंग की चूड़ियां विवाहित महिलाओं के लिए, और कोल्हापुरी साज एक विशेष यहाँ का पहनावा है।
अगर आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें वीडियो को शेयर और लाइक, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं फिर एक नई स्टेट के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगला स्टेट होगा आपका, हमारा, सबका प्यारा बिहार। तो मिलते हैं बिहार और बिहारियों के साथ में। थैंक यू।